श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत। यो नमः रामाय रामचंद्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ भगवान कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाएंगे। हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में महाराज प्रकट हुए। यह आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नाम एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, सुधा नाम बेटी पितरों को ब्याही, और सबसे छोटी बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिसका नाम था सती देवी। शिव पत्नी सती देवी महाराज यज्ञ में त्याग दिया, भस्म कर दिया। विदुर जी चौंक कर मैत्री जी से पूछा, भगवान बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणा अवतार हैं, दया की मूर्ति हैं। शिव का ही अर्थ महाराज कल्याण होता है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव को भला क्रोध कैसे आ गया, द्वेष क्यों आया, और क्या इतना द्वेष किया जिसके फलस्वरूप में माता सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। कृपया करके बेचारे सब नायक, बेचारे सब लायक, बेचारे सब नायक। चाहे कीन प्रजापति नायक, चाहे वीर प्रजापति नायक। सावधान होकर यह सुनो, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए सभा में। समाज के एक भी असभ्य व्यक्ति अगर आकर बैठ जाए शिष्टाचार में, तो सभी का महाराज स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे के महाराज मुंह देखने लगे कि ऐसा असभ्य कौन आ गया इस सभा में, किसके बारे में कह रहे हैं।
बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय तान राक्षक हीनान पति बोलो राधे राधे। महाराज संसार में कोई दृढ़ करने वाला रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रित प्रदान करने वाले हमारे भोले भंडारी हैं। प्यारे श्रोताओं, एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते भोले बाबा की शरण में पहुंचे। कहां से आए, किसके घर में, किसी के घर में जाने की हम कोशिश करते हैं प्रभु, तुम्हारे लोग हमें छू छू कर कर निकाल देते हैं। भूत प्रेत रोते रोते भगवान की शरण में गए, कहने लगे हमें बोतल में बंद करवाकर गड्ढा कूदकर उसमें गाड़ देते हैं, कोई हमें अपने घर में घुसने नहीं देता, कोई हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा सब छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। सब भूत प्रेत महाराज हो रहा था तो सब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा महाराज इन भूत प्रेतों को बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विवाह हो गए या ना हो गए ये तो हमारे सदस्य और हमारे साथी जाएंगे। बोलो राधे। भगवान नारायण ने कहा ठीक है। प्यारे भक्तों, भगवान अपनी बारात लेकर बाद में ही आना, हम लोग अलग अलग जावेंगे। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी त्यागा नहीं, जिसको अपनी शरण में ले लिया। एक बार भोलेनाथ एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए कि महाराज हम पसंद करते हैं। महाराज भोलेनाथ ने कहा हमें चढ़ाओ, जिनका कोई रक्षक नहीं होता उनका मैं रक्षक हूं। भगवान शिव शंकर है तो महापुरुष लोग तो निर्दय तो महाराज निर्दय और स्तुति लेते हैं। महाराज चश्मा जिस रंग का आप पहनोगे संसार आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो दोष ही दोष उसमें नजर आते हैं। ये निर्लज्ज है, हमारे यश को धूल में मिलाने वाला है, इसके साथ बैठना अधर्म है। महाराज एक ने दक्ष से पूछा तुम्हें इतने दोष इनमें दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी बेटी ब्याही क्यों इनमें? जब बेटी का हाथ सौंपा था तब तुम्हें यह दोष नहीं दिखाई पड़े? तब तो दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरे दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी कभी जीवन में नहीं ब्याहता। मेरे पिता ब्रह्मा जी का आदेश था सो मैंने पालन किया है। अपनी बेटी से मृगवक्ष्यामि पाणी मर्कटे लोचना। दक्ष बोला मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटुक वाक्य बोले कि महाराज नंदी जी को गुस्सा आ गई, तमक कर उठ खड़े हुए कि अभी से इसे जवाब दे देता हूँ, यह बहुत मेरे भगवान को गालियां दे रहा है। पर भोलेनाथ ने इशारा किया तुम चुप बैठो।
नंदी जी ने कहा, वाह महाराज, आपको कोई बंदर बोल रहा है, आपके बारे में इतना बुरा भला कह रहा है, आप चुपचाप बैठे हो। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं कि हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, हरि हरि निंदा सुनाई जो काना, होए पाप को घात समाना, होए पापी गोरा के समाना, हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, हरि हरि निंदा सुनाई जो काना। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय।